के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है योर मनी में। और आज योर मनी में हमारे दर्शकों के पोर्टफोलियो पर सलाह दे रहे हैं मनी फ्रंट के को-फाउंडर एंड सीईओ मोहित गांग। सर, एक बार फिर से कॉलर्स का सिलसिला शुरू करते हैं। अब हमारे साथ उत्तर प्रदेश से अंकित जुड़ रहे हैं। अंकित, बहुत बहुत स्वागत है आपका योर मनी में। पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर। हेलो जी बताएं सर, बताएं, पूछिए अपना नमस्कार। सवाल। हाँ सर, मुझे लमसम में इन्वेस्ट करना है। हेलो। लमसम में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं? जी हाँ, लमसम में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। ओके, तो 10 लाख आप एक मुश्त निवेश करना चाहते हैं। तो सर, क्या राय आपकी तरफ से रहेगी? और जो निवेश अवधि है वो 20 साल की है, अभी इनकी उम्र 36 साल है और 10 लाख का एक मुश्त निवेश की योजना बना रहे हैं, तो क्या सही रहेगा इनके लिए? जी। तो जैसा मैं समझ सकता हूँ और जो मेरे पास में डिटेल्स अवेलेबल हैं, अंकित जी की उम्र 36 साल है और 20 साल की इनके पास में समय अवधि भी है, तो काफ़ी यंग एज है और अग्रेसिव टाइमलाइन भी है। तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर इन्हें कोई भी कंज़र्वेटिव पोर्टफोलियो बनाने की आवश्यकता है। ये आराम से एक अच्छा अग्रेसिव पोर्टफोलियो अपने लिए बना सकते हैं। अब लमसम अगर ये करना ही चाहते हैं और मार्केट के स्तर भी काफ़ी अच्छे हैं, फिलहाल मार्केट अपने पीक लेवल से काफ़ी गिर भी चुका है। अगर हम देखें तो निफ्टी 26,400 के पीक से आज करीब 24,000 के लेवल के आसपास है। तो एक रीसेंट कनेक्शन भी हुआ है मार्केट में, तो उसको देखते हुए भी लमसम की स्ट्रैटेजी काफ़ी ठीक रहेगी। यहाँ पर मेरे पास में ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, बट मैं अगर एक पोर्टफोलियो मुझे बनाना होगा 10 लाख रुपए का, तो सबसे पहली चॉइस रहेगी एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। तो उसमें ये बंधन निफ्टी 50 या ब्लू आईसीआईसीआई निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड ले सकते हैं। वहां पर कुछ 4 लाख रुपए, करीब 40% पोर्टफोलियो लार्ज कैप में। मिड कैप में इन्वेस्को या ईडलवाइज का मिड कैप फंड ले सकते हैं एक्टिव, 2 लाख रुपए वहां, अराउंड 20% एलोकेशन। स्मॉल कैप में बंधन या फ्रैंकलिन का कोई फंड, अगेन 2 लाख रुपीस, वहां पर 20% एलोकेशन। और एक कमोडिटीज फंड की मैं राय दूंगा, एबीएसएल या एक्सिस गोल्ड फंड, 2 लाख रुपए। अगर कमोडिटीज इनके पास में अदरवाइज एलोकेशन है तो ये एक इंटरनेशनल फंड भी ले सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, और कमोडिटीज और इंटरनेशनल दोनों का कॉम्बिनेशन रखना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। ये रहेगी 10 लाख के एलोकेशन की सलाह फिलहाल देखते हुए कि इनको एक अग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाना है। यहाँ पर मेरा एक ही केवियट है कि अगर आपको लगता है आप थोड़ा-सा वोलेटिलिटी नहीं झेल पाएँगे और अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं, तो मेरी राय ये रहेगी कि आप इसको 2 या 3 ट्रांचेस में एसटीपी करके डालिए, एकदम से पूरा लमसम मत डालिए, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट की चाल थोड़ी वोलेटाइल रहे। बट अगर आप 20 साल के हिसाब से आप डाल रहे हैं और आपको कोई परवाह नहीं है इन द सेंस कि आप वोलेटिलिटी झेल पाएँगे एंड थोड़े बहुत उतार-चढ़ाव से आप घबराएँगे नहीं, तो फिर डेफिनिटली बेझिझक होकर आप ये 10 लाख का एलोकेशन लमसम कर सकते हैं। ऑल राइट, बढ़ते आगे और अब कुछ एसएमएस ले लेते हैं। हमें मैसेज भेजा है घनश्याम शर्मा जी ने गुरुग्राम से। मोहित जी, इनकी उम्र 30 साल है और मंथली सिप भी 8,000 की कर रहे हैं और करंट पोर्टफोलियो वैल्यू की बात करें तो 2 लाख तक पहुंच गई है। 15 साल का इनका टाइम होराइजन है और ये 3 करोड़ का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। पोर्टफोलियो पर नजर डालें तो इनके पास कोटक मिड कैप रेगुलर में 2,000 की ये सिप कर रहे हैं। मोतीलाल लार्ज एंड मिड कैप फंड में भी 2,000 का इनका निवेश जारी है। इसके अलावा आईसीआईसीआई एफएमसीजी फंड ग्रोथ में 1,000, क्वांट वैल्यू फंड रेगुलर 1,000 और क्वांट मल्टी कैप फंड में भी 1,000 कर रहे हैं। और एक और फंड है जो कि क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड है ग्रोथ, इसमें भी 1,000 की इनकी सिप जारी है। तो क्या आपकी तरफ से राय रहेगी सर, जो इन्होंने लक्ष्य तय किया है और जो समय इन्होंने निर्धारित किया है, तो ये लक्ष्य हासिल करते हुए देख सकते हैं? घनश्याम जी, आपको अपनी समय अवधि बढ़ानी पड़ेगी या फिर अपनी एसआईपी की राशि बढ़ानी पड़ेगी, बिकॉज़ लक्ष्य बहुत बड़ा आपने लिया है, जो कि अच्छी बात है। बट फिलहाल जो आप उसके लिए एलोकेशन कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। करोड़ का कॉर्पस अगर आपको जमा करना है 15 साल में और अगर मैं 12% की रेट अज्यूम करूं तो आपको कम से कम 60,000 रुपए पर महीने की एसआईपी करनी पड़ेगी। तो आपको अपनी एसआईपी की रकम को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप 8,000 ही कर सकते हैं तो आपको इसमें 30% का स्टेप अप लगाना पड़ेगा हर साल अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए, या फिर आप अपने लक्ष्य की अवधि को 15 से बढ़ाकर 20 कर दीजिए, तब भी थोड़ा-सा आसान हो जाएगा और आपकी जो 60,000 की रकम है, थोड़ी आप कम कर पाएँगे। जहाँ तक आपके फंड्स का सवाल है, आपने क्वांट के बहुत सारे फंड्स ले रखे हैं। मुझे लगता है बहुत डुप्लीकेशन है वहाँ पोर्टफोलियो में, ओवरलैप भी हाई है। कोशिश करिए कि 1 या 2 पे सीमित रखिए, 3 फंड की आवश्यकता नहीं है। और आपने एक सेक्टोरल फंड ले रखा है आईसीआईसीआई एफएमसीजी का, मुझे लगता है उसकी भी आवश्यकता नहीं है। कोई अच्छा डाइवर्सिफाइड या फ्लेक्सी कैप फंड शुड बी गुड इनफ।
आप एक अच्छा लार्ज कैप फंड लीजिए, एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, और ये एग्रेसिव क्वांट के फंड्स या फिर आईसीआईसीआई एफएमसीजी की जगह कंसोलिडेट करके एक अच्छा स्मॉल कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लीजिए, जो कि 12 से 15 साल के लक्ष्य के हिसाब से आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। ऑल राइट सर, तो शो में वक्त यहीं पर ही खत्म होता है। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ इस शो में शामिल हुए और हमारे दर्शकों की क्वेरीज को आपने सॉल्व किया, आपने सलाह दी। साथ ही साथ सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप हमें अपने सवाल भेजते रहें पोर्टफोलियो से जुड़े हुए, और हमेशा की तरह हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपके सभी सवालों का जवाब हम अपने गेस्ट से लें। और यहाँ पर इजाज़त दें, लेकिन जाने से पहले हम आपको दिखा देते हैं मोहित गांग के टॉप पिक्स।